सर, आपने जो वीडियो देखी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब आप सभी को। और दास तो यही कहना चाहेगा कि परमात्मा है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस पृथ्वी लोक पे आए हैं तो अपनी आत्माओं को आकर्षित करने के लिए, उनको अपना तत्व ज्ञान देने के लिए, उनको सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा कोई भी खेल कर सकता है। लेकिन जहाँ तक दास ने सत्संग सुना तो मुझे जितना परमात्मा ने लाभ दिया है वो मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, तब मुझे मतलब मैंने सुमरन किया और उसके बाद उनकी जो नियम मर्यादाएं हैं सत्संग सुन के वो मैंने निभाई, तो मुझे ऑटोमेटिकली प्रमोशन भी मिले। और जो भी लाभ होते हैं सांसारिक, वो गुरुजी ने बोला भी हुआ है कि सत्संग में भाई अगर तुम नियम मर्यादा में चलोगे या सत्संगों को या गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के चलोगे तो आपको सारे लाभ मिलेंगे। सर, आप ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें कोई आम इंसान कर सकता है? देखो, आम इंसान की एक अलग बात है, हाँ, और हम कहेंगे कि परमात्मा वो कुछ भी कर सकता है। संत रामपाल जी भगवान के खेल हैं, उनके खेल कोई नहीं जान सकता। दास को तो यही पता है कि सबसे पहले जो गुरु जी के ज्ञान को स्वीकार करके, तो मतलब उनके तत्व ज्ञान को समझकर और उनके ज्ञान को आधार बनाकर चलेगा, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। आज से 600 साल पहले भी यही आए और हर युग में आते हैं, चारों युगों में आते हैं। वो पूर्ण परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तक पर विराजमान हो गया, आज वो परमात्मा संत रामपाल जी 8 सितंबर 1951 से साक्षात हरियाणा की पावन धरती पर प्रकट है। यानी ये वो परमात्मा है जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। इन जितने भी युग में आए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश के जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने भी कोई लीला नहीं की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान ये 4 दाग में नहीं आते। सतगुरु ना तो जननी जने जाके माना बाप, पिंड पिंड ब्रह्मांड से रहित और तीनों ताप। ये 4 दाग में नहीं आता, ना जलाया जाता है, ना दफनाया जाता है, ना गंगा में बहाया जाता है। ये वो पूर्ण परमात्मा जो कभी गर्भ से नहीं आता। तो अगर इनकी लीला को समझना है, इनके तत्व ज्ञान को समझना है, तो आपको इनके ज्ञान को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये जो ज्ञान दे रहे हैं इनका ज्ञान शास्त्रों से मेल खा रहा है, इसका मेल मिलाप आप करो। गुरुजी खुद बोलते हैं संत रामपाल जी भगवान कि भाई आप मेरी शरण में मत आना, पहले आप एक काम करो, मेरे ज्ञान को सुनो, समझो, शास्त्रों से मेल मिलाप करो। जितने भी धर्म गुरु भारतवर्ष के अंदर है उनके ज्ञान को मतलब मेरे ज्ञान से मिलाओ, तब मेरे ज्ञान को समझ के आप आओ। फिर देखो आपको भक्ति भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी। संसार के लाभ तो बहुत छोटी चीज़ है। आपको एक ऐसे स्थान पे ले जाया जाएगा जिसको सतलोक बोलते हैं, सच्चा लोक, जहाँ पर जाने के बाद साधक इस पुनरावृत्ति में नहीं आता। कहने का मतलब साधक इस दोबारा इस संसार में लौट के नहीं आता। वो एक ऐसा लोक है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है। और वहाँ पर काम करने अपना पेट भरने के लिए काम, मतलब कर्मों से हम बंधन से बंधे नहीं हुए। यानी यहाँ पर जो हम काम करते हैं, मतलब सुबह हम जाएंगे काम पे तभी हमारा घर का चूल्हा जलेगा। वहाँ पर हमें मतलब काम नहीं करना पड़ता। वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ है। वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब।